क्या रूठा रूठा सा रहता है आपका प्यार आपसे, नाराज रहता है आपका पति आपसे। कोशिश करके थक लिया इस रिश्ते को सुधारने की, परंतु यह रिश्ता ना सुधरता है ना संवरता है। दिन प्रतिदिन रिश्तों में दूरियां आ रही है। बड़ा अद्भुत है ये रिश्ता। मेरे पास जब आते हैं ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां जिनका प्यार बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उनको कैसे बताऊं कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं उनको बहुत प्रेम करती हूँ क्योंकि मेरी हर बात उनको गलत लगती है, मेरी हर बात उनको गलत लगती है, मेरी हर आदत उनको खराब लगती है, मेरी आवाज़ तक उनको पसंद नहीं है, मेरा साथ उनको पसंद नहीं। मैं कैसे बताऊं कि मैं उनको कितना प्रेम करती हूँ। दीदी मेरा घर बसा लो, दीदी मेरा टूटता घर बचा लो। देखो आपका टूटता घर आप खुद बचाओगी, मैं केवल एक उपाय बताऊंगी। पति और पत्नी का अद्भुत ये रिश्ता, इतना अद्भुत रिश्ता, इतना विश्वास से भरा, इतना प्रेम से भरा रिश्ता, इसमें दरार नहीं आनी चाहिए। ये शुक्र की बात है, ये शुक्र की दुनिया है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो संवर जाए, उच्च का हो जाए तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल रहोगे। सुबह से रात यानी दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए फुर्सत नहीं होगी। दूसरों को बुरी बात सुनने की फुर्सत नहीं होगी, एक दूसरे से फुर्सत नहीं मिलेगी। कितना सुंदर दुनिया है ना। ये विवाह होता क्यों है? क्यों एक लड़के और एक लड़की को एक घर में रहने के लिए कहा जाता है? एक सोच एक बोली बोलो ताकि संसार आगे बढ़े। तुम दोनों आज से वैवाहिक हो, पति पत्नी हो, एक दूसरे के सुख और दुख को साझा करो। बच्चों का जन्म होता है, बच्चों का ध्यान रखो, ये गृहस्थी आगे लेकर चलो। फिर यहाँ लड़ाई झगड़े शक करना, तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम अपने पिता के घर जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा, मैं तुमको पैसे नहीं दूंगी, ये सारे झगड़े कहाँ से आ गए? अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरी की पत्नी का ख्याल रखोगे क्या? रख कर देख लो, सारे रुपए पैसे लेकर चली जाएगी, परंतु तुम्हें जरा सा भी कष्ट होगा तो वो नहीं आएगी। उस कष्ट में भी तुम्हारी पत्नी आएगी। बेईमान धोखेबाज जो सताने वाले पति होते हैं, जब उनको तकलीफ होती है तो यही पत्नी उसके पैर दबाती है। वो सब नहीं आती है जो आपकी खूबसूरती में आपके साथ थी। समझो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी शुक्र है। जितना मान सम्मान, जितना प्रेम दोगे, तुम्हारा शुक्र मजबूत होगा। अपने जीवन में भी बहुत आगे तरक्की करोगे तुम्हें ज्ञान की कमी है, जो तुम उसको सता रहे हो, जो तुम्हारे लिए रुपया पैसा धन दौलत है। यदि आपका पति भी दिन प्रतिदिन बदतमीजियां बढ़ रही है, आपको तलाक देने की बात कर रहा है, आपके घर में छोड़कर गया है आपको, बहुत सारी बहनें बहुत साल से मायके में है, इतना ये भी ठीक नहीं है। बहुत साल से मायके में, कोई 5 साल से मायके में, कोई 10 साल से मायके में, और उसको लेने नहीं आते पति। तो जब दूरियां इतनी बढ़ जाती है ना, जब दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, और इस दूरी का लोग फायदा भी उठाने लगते हैं। बहुत सारे लोग आ जाते हैं इस दूरी के बीच में अपनी मनमानी करने के लिए, फिर समस्या हो जाती है। यदि बहुत लंबे समय से मायके में रह रही हो और पति के मन में आकर्षण कम हो रहा है तुम्हारे प्रति, फोन कॉल भी नहीं करता है, ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं करता तुमसे, तुमको देखने नहीं आता, तुमसे मिलने नहीं आता, जब बात करती हो तो अपमानित करता है। तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम मेरे घर में रहने लायक नहीं हो, तुमको नहीं लाना है यहाँ पर, मैं नहीं लेकर आऊंगा, माँ ने मना किया है। 75 बहाने बोलता है, परंतु अब ये रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। तो चलो करते हैं एक अद्भुत प्रयोग। मैं कहती हूँ, अपने दाहिने कान को पकड़कर यदि एक शब्द तुमने कह दिया तो दोनों कान पकड़कर वो तुम्हारे पास आएगा, भागे भागे सम्मान पूर्वक तुमको ससुराल लेकर जाएगा। जो भी अब शब्द कहा है उसने, उसके लिए वो क्षमा मांगेगा। जो कमियां दी है उसने तुमको जीवन में, वो कमी की भरपाई करेगा। तुम उसकी नंबर 1 होगी, उसके जीवन की इतनी फेवरेट होगी कि सुबह उठते सर्वप्रथम वो तुम्हारा चेहरा देखना चाहेगा, और रात्रि भी तुम्हीं से होगी उसके जीवन में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, आपका एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो बहुत आगे जाओगे आप जीवन में। पति पत्नी साथ में रहो, सामंजस्य से रहो। मेरा बताया एक उपाय अगर एक भी घर बचा रहा है तो मैं सोचूंगी कि ज्योतिष ज्ञान एक माध्यम है, केवल परमात्मा की इच्छा है कि आपके साथ मैं जुड़ूं। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, तलाक नहीं होगा आपका। यकीन मानो मेरी बहन, रोना नहीं है, घबराना नहीं है। ग्रहों की बात होती है, ग्रह इनबैलेंस होते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे मुझ में कोई कमी है। कुछ बहनें गलत कदम उठा लेती है, कुछ बहनें रोती है और खुद को सजा देती है, मुझ में कमी है, काश मैं और अच्छा करती तो मैं अपने पति को खुश कर देती। ऐसी कोई कमी नहीं है आप में। ग्रह थोड़े से इनबैलेंस है, पति को आप में कमी दिख रही है। ग्रह बैलेंस होंगे, यही पति पीछे पीछे घूमेगा। उन बहनों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अपने ही प्रेमी से शादी करना चाहती है, उसको अपना पति बनाना चाहती है, इंटेंशन सही रखना। किसी का बॉयफ्रेंड पसंद आ जाए, उसको टूट जाए, मेरी शादी हो जाए, ये सब मत सोचना। किसी पर्टिकुलर इंसान को बहुत प्रेम करती हो और चाहती हो तुम्हारा पति बन जाए, शादी उसके साथ हो, समाज में इज्जत से, तब यह प्रयोग आप कर सकती हो। जिस लड़की का अपमान हो रहा है लगातार ससुराल में, कहीं भी कान लगाती हो केवल शिकायतें ही सुनने को मिलती है, कहीं भी सुनती हो केवल अपमान ही सुनने को मिलता है, तब यह उपाय आपके लिए, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकती हो। पति क्या, ससुराल वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेंगे। जो कहोगी वो मानेंगे, हर कोई आपके प्रेम में पागल रहेगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। शुक्रवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाना और सर में जल डालकर स्नान करना और भीगे हुए बाल रखना। बाल भीगा हुआ ही रखना, बिल्कुल उसको जाके सूखा मत लेना ड्रायर से या धूप में। भीगे हुए बाल में पोंछ लेना बाल को अच्छे से, लेकिन भीगी हुई हो। भीगे हुए बाल में अपने बेडरूम में आ जाना और उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके या तो बेड पर बैठ जाना या तो जमीन पर बैठ जाना। सिंदूर वगैरह लगा लेना। जो कुंवारी है वो सिंदूर ना लगाए, माथे पर तिलक लगा ले। अपने दाहिने कान को ऐसे पकड़ लेना, आंखें बंद करना, अपने पति की, जो प्रेमिक के लिए कर रही है, प्रेमी की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। बिल्कुल वो जब दिखाई देने लगे उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाना। ये वशीकरण की दुनिया है। जितनी गहराई से उसको याद करोगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यहाँ लगता है, जितनी गहराई से उसको याद करोगी 1 मिनट में असर होगा। कभी कभी वशीकरण करके उठो ना और दरवाजे की बेल बजती है और 8 साल पुराना पति सामने आता है, तुम्हारी याद आ रही थी, आ गया। ये है वशीकरण की ताकत। आंखें बंद करो, वो जब दिखने लगे, उसकी गहरी अनुभूति होने लगे, कान पकड़ कर, अपने दाहिने कान को ऐसे पकड़ कर कहना, त्रीम 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 अमुक फट। अमुक यानी पति का नाम, प्रेमी का नाम। त्रीम 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 पति का नाम, फट। ये मंत्र केवल 3 बार, केवल 3 बार। त्रीम 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 अमुक फट, त्रीम 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 अमुक फट, त्रीम 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 अमुक फट। केवल 1 बार बोलना, झटके से उस स्थान से उठ जाना, मानो भ्रम को तोड़ दिया तुमने। जो पति का चेहरा सामने लाई थी उसको भूल जाना, अपनी दुनिया में भूल जाना, अपने काम करने चले जाना, अपना खाना पीना खाने चले जाना या बनाने चले जाना। केवल 1 बार करो ना, वो सोया हुआ जाग जाएगा। उसके मस्तिष्क में मानो किसी ने खटखटा दिया हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपनी पत्नी को लेकर आओ। 1 मिनट से असर शुरू होगा। कहते हैं 30 सेकंड में किया गया यह वशीकरण है। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।